हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और इस वाले वीडियो में हम लोग जो है करेंट अफेयर में कवर करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट जो भी समिट्स हुई हैं पूरे साल में। और समिट्स के साथ में ही हम लोग इसमें MOU भी देखेंगे, यानी कि जो भी एग्रीमेंट हुए हैं और विभिन्न जो है संस्थाओं के बीच में या फिर किसी कंपनी के बीच में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई फीडबैक या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है समिट्स की बात करते हैं, जो भी सम्मेलन हुए हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो सम्मेलन दिया हुआ है वो है आपका वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ठीक है, तो इसका आयोजन अगर स्थल की बात करें तो ये हुआ था आयोजित नई दिल्ली में। किस लिए हुआ था? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित यह जो है एक मेगा फूड समारोह का जो है ये संस्करण था, और ये दूसरा इस तरीके का दूसरा संस्करण है। प्रगति मैदान नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन हुआ था 3 से 5 नवंबर को। ये देखिए होना है, अभी हुआ नहीं है। तो इसका आयोजन होगा 3 से 5 नवंबर 2023 को होगा। और यहाँ पे अगर इसकी एक थीम भी दे रखी है, तो इसकी थीम जो है वो है प्रसंस्करण से समृद्धि, जो है इसकी थीम है। तो अभी ये हुआ नहीं है, 3 से 5 नवंबर 2023 को इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन SCO जो है युवा लेखक सम्मेलन 2023। तो ये देखते हैं भारत की जो है SCO की अध्यक्षता, यानी कि जो इस साल की 2023 की SCO की जो अध्यक्षता है वो किसके पास है? वो हमारे भारत देश के पास में है। और इसी अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में आयोजन होगा किसका? युवा लेखक सम्मेलन का। तो ये होगा 12 से 13 अप्रैल 2023 में। नेक्स्ट है भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। तो ये इसमें जो है भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होगा 11 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023। तो वॉल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में यह इसका जो है आयोजन होगा अप्रैल में। इसमें भारतीय वैक्सीन विनिर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने जो है वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में वेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड यहाँ पे जीता है। नेक्स्ट है संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023। तो तीनों सेनाओं का जो संयुक्त सम्मेलन है ये कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुआ है। ये जो है 30 अप्रैल से 1 अप्रैल के मध्य में 30 मार्च से 1 अप्रैल। यहाँ पे डेट आप लोगों को नहीं याद रखनी है, वेन्यू आपको पता होना चाहिए। भोपाल में हुआ है और इसकी थीम थी रेडी, रिसर्जेंट और रिलेवेंट। नेक्स्ट है G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक। तो ये देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भी हुई है। G20 की अध्यक्षता भी 2023 की भारत के पास में है, तो उसी के अंतर्गत हुई है पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक। और ये हुई कहाँ पे है? सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि दूसरी G20 शेरपा बैठक। तो भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत कुमार कुंभ केरल में जो है ये संपन्न हुई है। और भारत के G20 शेरपा कौन है इस बार के? अमिताभ कांत ने जो है इस बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक। ये जो है इसको देख लेते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत गांधीनगर गुजरात में जो है ये संपन्न हुई है। नेक्स्ट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन। तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के तकनीकी सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया सॉफ्ट 2023। तो ये जो है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ICT प्रदर्शनी एवं सम्मेलन है। प्रगति मैदान दिल्ली में ये जो है संपन्न हुआ है। इसकी थीम थी बिजनेस बियॉन्ड बाउंड्रीज।
नेक्स्ट है पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है, पहली बार हुआ है पहला संयुक्त राष्ट्र का, वो भी राष्ट्र का जो है जल सम्मेलन, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस। तो ये इसका आयोजन जो है न्यूयॉर्क अमेरिका में जो है इसका आयोजन हुआ है। और यह कार्यक्रम जो है ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की सरकारों के द्वारा सह आयोजित किया गया है। तो इसके जो है हुआ तो ये न्यूयॉर्क में है, और इसका आयोजन जो है वो ताजिकिस्तान और नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने ज्वाइंट रूप से किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हमारे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो है इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट है G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक। तो ये कहाँ पे हुई है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि पहला वैश्विक पर्यटन निवेश शिखर सम्मेलन 2023। तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक पहल के रूप में नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसका आयोजन जो है पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये जो है मई में होगा, तो अभी ये हुआ नहीं है। पहला जो है शहरी जलवायु फिल्म समारोह 2023। तो शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रदर्शन करने हेतु नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट है कि तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन। तो नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है, और इसमें प्रमुख भागीदार जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और सहयोगी भागीदार राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आहार 2023 ये देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला था, और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रगति मैदान दिल्ली में जो है ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल मिलेट्स, जिसको श्री अन्न भी बोलते हैं, सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में जो है ये संपन्न हुआ है मार्च महीने में। इस अवसर पर जो है ICAR भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट 2023। तो ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपी, WHO और वाइटल स्ट्रेटजीज के द्वारा जो है लंदन यानी UK में जो है इसका आयोजन हुआ है मार्च मंथ में। नेक्स्ट है 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन। तो इसका जो है आयोजन हुआ है गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023। तो ये जो है उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के द्वारा ऋषिकेश उत्तराखंड में जो है इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023। तो एफ्रो एशियन क्षेत्र का जो है सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ITPO के सहयोग से जो है प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम जो है वो याद कर लीजिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव। बहुत ही ईजी है। अतिथि देश इसमें कौन सा था? गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इसमें रहा था फ्रांस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तो भारतीय संस्कृति एवं विरासत का उत्सव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है कि 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। तो इंडिया फाउंडेशन के द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम देख लीजिए, ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका वो है 8वां रायसीना डायलॉग। तो भू राजनीति और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का ये मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है मार्च मंथ में। और इसकी थीम देख लीजिए, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट दोज इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट है और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को याद करनी है कि इस वर्ष उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि जो है वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023।
तो वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संघ द्वारा बार्सिलोना में स्पेन में जो है ये संपन्न हुआ है। बायो एशिया 2023, तो एशिया का जो है सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण जो है इसका आयोजन हुआ है हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे थीम भी आप लोग देख लीजिए, एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन द ऑफ जो है ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। अंतर्राष्ट्रीय जैव संसाधन सम्मेलन, तो मणिपुर इम्फाल में जो आयोजन हुआ है। थीम इसमें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो है। 22वां भारत रंग महोत्सव, तो ये जो है प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा दिल्ली, जयपुर, राजमुंद्री जो है कई स्थानों पे इसका आयोजन हुआ है। तो ये भी जो है इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाता है क्योंकि कई यहाँ पे वेन्यू दिए हुए हैं। राष्ट्र जो है 7वां एशिया आर्थिक संवाद 2023, विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से जो है पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है और इसकी थीम जो है इम्पोर्टेंट है, एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था, यानी कि एशिया एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थीम है, ये पूछे जाने की संभावना है आपकी। 22वां विश्व सतत विकास जो है शिखर सम्मेलन 2023, तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। इसकी थीम भी जो है आप लोग देख लीजिए, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजाइलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट है G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है आपकी बेंगलुरु में। G20 की कार्य जो है समूह की पहली बैठक, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। नेक्स्ट है 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन, तो ये जो है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसकी थीम देख लेते हैं, अमृतकाल डिजिटल इंडिया @100। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक जो है सूरजकुंड, ये हुआ कहाँ पे, फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न हुआ है। थीम स्टेट कौन रहा है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जो है स्टेट रहे हैं और भागीदार देश कौन रहा है, तो SCO के जो है सदस्य हैं वो इसके भागीदार देश रहे हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, तो विदेश मंत्री के द्वारा जो है भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देनाराऊ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी जो है फिजी में पड़ता है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, नादी फिजी में। और संयुक्त सत्र का मुख्य विषय जो थीम थी वो थी हिंदी पारंपरिक ज्ञान से जो है कृत्रिम मेधा तक। नेक्स्ट है G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की पहली बैठक, ये जो है लखनऊ में संपन्न हुई है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस, तो एसोसिएशन ऑफ राइस रिसर्च वर्कर्स के द्वारा जो है ICAR-NRRI जो है कटक ओडिशा में जो है ये आयोजित की गई है, दूसरी चावल कांग्रेस। अगली जो समिट है वो है 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023, हुबली धारवाड़ में जो है ये आयोजित हुई है और थीम इसकी देख लेते हैं, विकसित भारत। नेक्स्ट है 18वां विश्व संस्कृत सम्मेलन 2023, तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज द्वारा कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में जो है ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 11वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसकी थीम देख लेते हैं, ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। पर्पल फेस्ट महोत्सव जो है 2023, तो अपनी तरह का पहला महोत्सव पणजी गोवा में जो है ये आयोजित हुआ है। नवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस 2023, तो ये गोवा में संपन्न हुई है। इसकी थीम देख लेते हैं, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है कि टेक्नोटेक्स 2023, टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर जो है 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन मुंबई में आयोजित हुआ है और अगर इसकी थीम देखेंगे तो इन्विजन इंडिया टेक्निकल टेक्सटाइल्स @2047 जो है इसकी थीम रही। एरो इंडिया 2023, तो ये हर साल जो है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन होता है और इस बार इसकी थीम थी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो भोपाल में जो है इसका आयोजन हुआ है। इसकी थीम देख लेते हैं, वैसे ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं।
मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नेक्स्ट है तीसरा आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। तो ये नोम पेन कंबोडिया की जो कैपिटल है, कंबोडिया में जो है इसका आयोजन हुआ है। इस फोरम में भारत की शालिनी कुमारी ने जो है ग्रास रूट्स इनोवेशन प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ यहाँ पे इन्होंने जीता है। उन्होंने यह पुरस्कार उनके इनोवेशन एडजस्टेबल लेग्स के जो है साथ मॉडिफाइड वॉकर के लिए इनको दिया गया है। 7वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन 2022। तो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, दिसंबर मंथ में हुआ था। और इस पे जो मुख्य विषय यहाँ पे था वो है एक बड़ी बेसिन में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। नेक्स्ट है भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक। तो ये कहाँ पे आयोजित हुई है? तो इसका आयोजन हुआ है उदयपुर राजस्थान में। इसमें भारत के जो है G20 शेरपा जो इस बार के हैं अमिताभ कांत सहित विभिन्न G20 देशों के जो है प्रतिनिधि मंडल और आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने इसमें भाग लिया है। पहला सिलचर सिलहट महोत्सव 2022। तो भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने हेतु सिलचर असम में जो है इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है कि एपिक शिखर सम्मेलन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का जो शिखर सम्मेलन है ये नवंबर मंथ में जो है कंडक्ट हुआ था, बैंकॉक यानी कि थाईलैंड में हुआ था और इसकी थीम थी ओपन कनेक्ट बैलेंस। फर्स्ट जो है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022। तो अबू धाबी में जो है इसका आयोजन हुआ था यूएई में और इसकी थीम जो थी वो थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। अगले ये जो समिट है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन 2022, पटाया शहर थाईलैंड का है, उसमें आयोजन हुआ है। इसकी थीम देख लीजिए, फैमिली प्लानिंग एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इनोवेट कोलैबोरेट और एक्सीलरेट। और इस सम्मेलन में भारत ने जो है परिवार नियोजन नेतृत्व में उत्कृष्टता पुरस्कार यहाँ पे जीता है। अगली समिट है कि 19वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन 2022 नवंबर मंथ में कंडक्ट हुआ था नोम पेन कंबोडिया में। और इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। 40वां और 41वां जो है आसियान शिखर सम्मेलन तो नोम पेन कंबोडिया में आयोजित हुआ है और इसकी थीम देख लेते हैं। आसियान जो है ACT यानी कि एड्रेसेस चैलेंजेस एंड टुगेदर। नेक्स्ट है 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसकी थीम है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। पार्टनरशिप स्टेट कौन सा रहा है इसमें? तो बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। और फोकस स्टेट रहा है यूपी और केरल। काशी तमिल संगमम तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश में जो है इसका आयोजन हुआ है। 14वीं विश्व मसाला कांग्रेस 2023 तो विभिन्न व्यापार एवं निर्यात फोरमों के सहयोग से मसाला बोर्ड इंडिया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन हुआ है। मुख्य विषय इसमें हम लोग देख लेते हैं। विजन 2023 स्पाइसेज यानी कि स्थायित्व, उत्पादकता, नमोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा जो है इसका मुख्य विषय रहा। ये समिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछे जाने लायक। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन तो 8 से 10 जनवरी के बीच में इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ है और इस बार का मुख्य विषय क्या रहा है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय साझेदार। मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली रहे थे और ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है जेनेटा मैस्करेनहाउस जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही थी। नेक्स्ट है पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव। तो बोगोर जो है इंडोनेशिया में जो इसका आयोजन हुआ था अक्टूबर मंथ में। दूसरी संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कांग्रेस 2022 हैदराबाद में जो है ये संपन्न हुई। इसकी थीम देख लेते हैं। जियो इनवेलिंग द ग्लोबल विलेज, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड जो है इसकी थीम रही थी। IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एवं प्रदर्शनी 2022 कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 हैलीफैक्स कनाडा में जो है इसका आयोजन हुआ है और थीम यहाँ पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। विश्व शहर शिखर सम्मेलन 2022 सिंगापुर में जो है वर्चुअली मोड में जो है इसका जो है आयोजन हुआ है।
31 जुलाई से लेकर जो है 3 अगस्त के बीच में। मुख्य विषय यहाँ पे लाइवेबल जो है एंड सस्टेनेबल सिटीज़ इमर्जिंग स्ट्रॉन्गर जो है इसकी थीम रही। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में जो इसका आयोजन हुआ है, और फोकस कंट्री यहाँ पे रहा था बांग्लादेश। और डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन ने जो है इस महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ जो है वृत्त चित्र के लिए स्वर्ण संघ पुरस्कार जीता। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन की जो 15वीं कॉन्फ्रेंस जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP15 जो है इसका आयोजन आविदजान कोटे डी आइवर में जो है आयोजित हुआ है। मई मंथ में जो है इसका आयोजन हुआ था, और मुख्य विषय यहाँ पे रहा था लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम द स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी जो है इसकी थीम रही थी। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 लंदन यानी कि UK में जो है इसका आयोजन हुआ है। मुख्य विषय आप देख लेंगे तो एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर स्ट्रॉन्गर बोल्डर बेटर। नेक्स्ट है क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022 टोक्यो जापान में आयोजित हुआ था। इस बैठक में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा तथा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने जो है इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022, तो इस मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। थीम इसकी देख लेते हैं तो डेवलपिंग इंडिया एज अ क्रूज हब जो है इसकी थीम रही। 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और यहाँ पे मुख्य विषय यानी कि थीम जो है ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो है हमारा MOU यानी कि संधि और समझौते वाला जो है सेक्शन, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में समझौता हुआ है। तो समझौते में क्या हुआ है कि दोनों के मध्य नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी लॉन्ग रेंज और ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद हेतु जो है श्रेणी के तहत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत रोमानिया के मध्य में समझौता है किस बात को लेकर, दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। नेक्स्ट है कि BV गिरी राष्ट्रीय जो है श्रम संस्थान एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इंडिया यानी कि एसोचैम के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में जो है श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के समर्थन को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक गठबंधन के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है कि पावर फाउंडेशन और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन का समर्थन करने हेतु एक साथ काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत स्वीडन के मध्य में समझौता हुआ है। तो जो दोनों देशों के मध्य अनुसंधान जो है संस्थान के बीच में सहयोग को मजबूत करने, अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा हेतु जो है सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षरित हुए हैं। और इस सहयोग ज्ञापन पर जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान बोर्ड और स्वीडिश फाउंडेशन फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन स्टॉकहोम ने जो है हस्ताक्षर किए हैं। अगला है लॉकहीड जो मार्टिन टाटा और जो है टाटा समूह के मध्य में समझौता हुआ है। तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है अपनी संयुक्त उद्यम जो है लड़ाकू विंग्स का जो है निर्माण हेतु यहाँ पे समझौता हुआ है। लॉकहीड मार्टिन USA की कंपनी और टाटा हमारे देश की कंपनी, इन दोनों ने समझौता किया है लड़ाकू विंग्स के निर्माण के लिए। और ये जो है कहाँ पे जो है उद्यम लगाया जाएगा, तो हैदराबाद में जो है इसका जो है शिलान्यास या फिर कह सकते हैं इसका जो है स्थापित किया जाएगा। इस तरीके की एक फैक्ट्री लगेगी जहाँ पे दोनों मिल के काम करेंगे। भारत अमेरिका के मध्य में समझौता हुआ है नई दिल्ली में वाणिज्यिक वार्ता 2023 के बाद दोनों देशों के मध्य में जो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने हेतु जो है एक समझौता हुआ है। अगला है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु ये जो है समझौता हुआ है। भारत गुयाना के मध्य में समझौता हुआ है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दोनों देशों के मध्य हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिली है।
भारत चिली के मध्य में समझौता हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दोनों देशों के बीच में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी मिल गई है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य में हुआ है समझौता। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दोनों देशों के बीच की सरकारों के बीच में जो है दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है यहाँ पे MOU सिग्नेचर हुआ है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना है, तो यहाँ पे समझौता हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो और सोशल अल्फा के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में जो है स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने हेतु जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरैन जो है पोत एवं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पोत के निर्माण से समझौता हुआ है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है कि पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता हुआ है। तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच में इस केंद्र की स्थापना हेतु सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। और देश के पहले पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात में की जाएगी। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट और जो है वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, हस्तनिर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और हस्तनिर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को जो है फ्लिपकार्ट अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। यूपी गवर्नमेंट और डिलाइट इंडिया के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों के मध्य में जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत यूपी गवर्नमेंट राज्य की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डिलाइट्स इंडिया को जो है सलाहकार के रूप में नियुक्त करेगी। अगला जो हमारा है MOU वो NTPC REL और GACL के मध्य में हुआ है। तो NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जो है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा जो है भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की हरित अमोनिया और हरित मिथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना और अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने हेतु गुजरात जो है अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड के साथ में नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मध्य में समझौता हुआ है। दोनों के मध्य 30 वर्ष की अवधि है। तो यूपी गवर्नमेंट के जो है स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए जो है यहाँ पे समझौता हुआ है। और इन 5 हवाई अड्डों में कौन कौन से शामिल हैं? अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती के जो है हवाई अड्डे इसमें शामिल किए गए हैं। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में समझौता हुआ है। तो दोनों देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है कि क्योंकि अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में जो है विवाद बना रहता है, तो अगर अरब कंट्रीज़ और इजराइल के बीच में अगर कोई समझौता होता है तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अरब और सऊदी अरब के बीच में जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के और इजराइल के मध्य में एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। और यह पहला अवसर है कि जब इजराइल ने किसी अरब कंट्री के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया है। तो यहाँ पे हमारी जो समिट्स हैं वो समाप्त होती हैं। तो आज का जो हमारे सेगमेंट थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए सेगमेंट के साथ में। तो आप लोग अपना अपना सजेशन दीजिए, या फिर आपका कोई कमेंट या फिर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।